Good morning, students. Now let's start your next chapter, the desert. Desert means रेगिस्तान, जो ऐसे लंबे लंबे मैदान जिनमें सिर्फ रेत ही रेत हो, जहाँ पेड़ कम होते हैं, बरसात कम होती है, तो उन जगहों को हम रेगिस्तान कहते हैं। मोस्टली ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में डेज़र्ट क्या होते हैं, इनमें कैसे जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति मिलती हैं हमें, तो ये जानकारी इस चैप्टर में है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. ऐसे लोग जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो चारों तरफ से हरे भरे पौधों से या जंगल से घिरा होता है, तो उनके लिए कल्पना करना बहुत कठिन है कि डेजर्ट होते कैसे हैं। जब हमने हमारे चारों ओर पेड़ ही पेड़ देखे हैं, हरा भरा देखा है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि डेजर्ट होते कैसे हैं। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। यह मान्यता है या विश्वास है लोगों का, या ये लोग मानते हैं कि डेजर्ट वो होते हैं जो लंबे लंबे दूरी तक सिर्फ रेत ही रेत फैला होता है, और यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, और यहाँ पे जो वनस्पति होती है या पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये जो क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होता है वो सूखा होता है, सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है, जहाँ बहुत पानी कम होता है, और पक्षियों के लिए, लोगों के लिए कोई शरण नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक पौधे नहीं होते हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। जिन लोगों ने रेगिस्तान के बारे में जाना है या देखा है, तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर प्लेस होता है, बहुत ही सुंदर स्थान होता है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ये जो रेगिस्तान है वो अनेक तरह के, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पीपल, लोग होते हैं, पशु होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इस रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के हमें जातियाँ, पशु और पेड़ पौधे मिलते हैं। एंड दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, जो कि इस बहुत ही सूखा और गर्मीग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं। True, the ground is not always hidden by cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये तो सच है कि जो रेगिस्तान होते हैं वो हरे भरे पौधों से ढके हुए नहीं होते, जैसे और वातावरण होते हैं और जो क्षेत्र होते हैं वो घिरे होते हैं। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रियर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दे ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन रेगिस्तान के जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वो क्षेत्र फूलों से लदे होते हैं, हरे भरे होते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे जहाँ पे जिस क्षेत्र में बहुत ही वर्षा होती है वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को नज़ारा वहाँ मिलता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। जो रेगिस्तान होता है समतल नहीं होता, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड्स, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान समतल होते हैं, धूल ही धूल होती है वहाँ पे और कभी चेंज नहीं होता वहाँ पे माहौल जो होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, वहाँ पर्वत भी होते हैं, चोटियाँ भी होती हैं। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, और वहाँ पे हल्के हल्के नदी तालाब भी होते हैं, झरने भी होते हैं, समुद्री इलाके भी होते हैं, छोटे बड़े जो तालाब होते हैं वो भी होते हैं। An oasis like a green island in the middle of a desert where a spring or
अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर। ओसिस उस ग्रीन क्षेत्र को बोलते हैं, उस हरित क्षेत्र को बोलते हैं जो रेगिस्तान में के मिडिल में पाया जाता है, जो कि हरा होता है बहुत। वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज चेंज टू ग्रो, जो कि वहाँ के माहौल को बदलता है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। ये जो रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है ठंडा भी गर्म ही गर्म होता है, वो थार के रेगिस्तान की तरह गर्म भी होता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी होता है। जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। और जनरली ये बोला जाता है कि जहाँ पे वर्षा कम होती है, पानी नहीं होता है, वनस्पति नहीं होती है, तो ऐसे स्थानों को ही रेगिस्तान कहा जाता है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जो कि बिना पानी के हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग दैन एज माउंट्स। इन सच प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस में क्या होता है जहाँ पानी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स। वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिसके कारण धूल जो उड़कर किसी पत्थर से टकराकर वहाँ पे एक ढेर बना लेती है और धीरे धीरे क्या है वो माउंट बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है। दैट शिफ्ट्स एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। दैट शिफ्ट्स एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और ये जो चेंज होता है, जहाँ कहीं टीले बन गए, कहीं समतल है, कहीं टीले बन गए, तो ये पूरे रेगिस्तान होता रहता है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और जहाँ ऐसे जो टीले बनते हैं, जहाँ बार बार धूलें उड़ती हैं और जहाँ पानी कम होता है, तो उन क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है वो बहुत ही कम जिंदा रह पाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि किसी भी जीवित वस्तु को जीने के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जितने भी हमारे पशु या प्लांट्स होते हैं उन्हें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे पशु भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिन्हें उनकी अपेक्षा पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और ऐसे पशुओं में से एक पशु है ऊँट, कैमल, जिसे कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और एक ऊँट जो होता है वो एक बार में पानी पीने के बाद कई दिन तक काम कर सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और कारण ये है कि उनका पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। और हम पसीना इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे तापमान को, हमारे शरीर का तापमान हमें मेंटेन रखना पड़ता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब गर्मी होती है तो हमारा पसीना निकलता है और इससे हमारा क्या है, शरीर ठंडा होता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो ऊँट होते हैं वो कई घंटों तक धूप में खड़े रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड, और उन्हें पसीना नहीं आता। और उन्हें पसीना नहीं आता, यही वजह है कि उनके बॉडी से पानी नहीं निकलता है और इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक अपने अंदर पानी बचा के रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डोंट ड्रिंक वाटर, दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड केम आउट एट नाइट टू ईट। जो रेगिस्तान के छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। और गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, सिर्फ वो खाने के लिए ही रात में बाहर निकलते हैं। सम ऑफ दैम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। वो क्या करते हैं, कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ कीटाणु जो होते हैं
वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांस खाते हैं और अपनी पानी की पूर्ति उसी मीट में से कर लेते हैं वो। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। और कुछ जो होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं और उन्हीं के जूस से वो अपने पानी की पूर्ति करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। ऐसे ही कुछ वनस्पतियाँ होती हैं जैसे कैक्टस है, वो भी पानी की पूर्ति ज़मीन से करते हैं, अपने तने से करते हैं। देयर रूट्स लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। और जब कभी वर्षा होती है तो वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, तुरंत पानी को ऑब्जर्व करते हैं धरती में से और वो अपने पानी की पूर्ति वहीं करते रहते हैं आराम से। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। रेगिस्तान की एक खास बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर समान हो, बहुत अलग अलग होता है, कहीं ठंडा भी होता है और कहीं गर्म भी होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जहाँ पे जो नमी होती है वहाँ पे एक क्लाइमेट की चादर होती, क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, कंबल की तरह परत होती है जो कि वहाँ पे क्या होता है, अर्थ को सूर्य की किरणों से बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और इसी परत की वजह से, जो कंबल होता है, कंबल मतलब परत की वजह से क्या होता है कि ये जो रेगिस्तान होते हैं वो दिन में बहुत जल्दी गर्म होते हैं और उतनी ही जल्दी रात को ठंडा भी करते हैं वो। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और जो प्रकृति ने अपनी योजना बना रखी है उसका एक महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रेगिस्तान। दे आर देयर लाइक द डेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। प्रकृति के लिए जितने महासागर, सागर, समुद्र, जंगल, पेड़ पौधे जरूरी है उतना ही ज़रूरी रेगिस्तान भी है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। चूँकि ये बहुत ही सूखे और गर्म क्षेत्र है लेकिन किसी को भी इनको नकारना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी हमारी पृथ्वी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों कहते हैं कि इस प्रकृति में हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही हमारे रेगिस्तान जो हैं वो भी पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।